Good morning students, welcome to Past Introduction Series Secondary School Class 11 English Medium. टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था अपना लेसन रेडॉक्स रिएक्शन और लास्ट क्लास का मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का सेकंड पार्ट इट मींस ऑक्सीडेशन नंबर वाले पार्ट को मैंने यहाँ पर खत्म कर दिया था, है ना? According to oxidation number increases then compound oxidize and oxidation number decreases compound show reduction. यहाँ तक अपना डिस्कस हो गया था. Now today we will start our important topic, most important topic, that is called oxidation number. उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? Oxidation number बोलेंगे. मैंने कल भी कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कशन अपन स्टार्ट करेंगे. बहुत सारे रूल्स हैं जिसको फॉलो करना है तो ही आप ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. सर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है ये हमें आइडिया होना चाहिए. ऑक्सीडेशन नंबर का मीन्स होता है इफ एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स, जब देखेंगे एक एग्जांपल के तो अपने पास एक कोई कंपाउंड है A एंड B, उसमें प्रेजेंट एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड शो चार्जेस. उनके ऊपर जो चार्जेस शो होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, that type of charge called oxidation number, or we can say that oxidation state also. Okay, तो क्या कहा? Atom present in molecules and compound show charges on it called oxidation number, or we can also say that oxidation state. यानी A और B ये एक कंपाउंड है बीच, just know that अगर एक पे +1 और एक पे -1 चार्ज अगर रिप्रेजेंट हो रहा है, that type of charge called what is oxidation number. ओके, एग्जांपल देखेंगे. चलिएगा यहाँ पे अपन लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे? एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड और molecule show charge that charge called, that amount of charge called oxidation number or oxidation state. ओके, चलिए एग्जांपल देखेंगे. NaCl. अब दरअसल ये चार्जेस जनरेट क्यों होते हैं? ये चार्जेस जनरेट होते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के थ्रू. द चार्ज जनरेट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर. कल अपन ये भी बात करी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर. NaCl तो ऑब्वियस बात है सर, Na के ऊपर प्लस चार्ज, Cl के ऊपर माइनस चार्ज, बिकॉज़ Na remove electrons and chlorine accept the electron. Okay, is it clear? तो चलिए फटाफट से इसको लिखिएगा, एग्जांपल में लिख दीजिएगा. Na प्लस Cl माइनस, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1, एक का +1 एक का -1. ठीक है ना? क्लियर है? चलिए अब देखिएगा एक एग्जांपल लेते हैं इन आयोनिक कंपाउंड. आयोनिक कंपाउंड की बात करें. देखिए आयोनिक कंपाउंड ऑब्वियस बात है इनका फॉर्मेशन भी तभी होगा जब हम कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा. आयोनिक कंपाउंड की अगर अपन डिस्कस करेंगे तो इनका अपने को पता है कि सर इलेक्ट्रॉनों की, यानी ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए आयोनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए दो तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन शो करते हैं. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग. ये दो तरीके के फॉर्मेशन ये शो करते हैं. तो कहा इन आयोनिक कंपाउंड कंप्लीटेड द ऑक्टेट, तो कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए क्या शो करेंगे? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर. एग्जांपल देखेंगे इन आयोनिक कंपाउंड. चलिए ये पोटेशियम है,
आउटर मोस्ट शेल में हम कहते हैं सर ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, ओके आउटर मोस्ट शेल की बात करते हैं, वो रिएक्ट विद क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, ओके तो देखिएगा ऑब्वियस बात है सर इसका ऑक्टेट विदाउट 7 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो सकता, और इसको कितना रिक्वायरमेंट है, तो ये पोटेशियम अपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, डेफिशिएंसी शो कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, दैट इज नेगेटिव चार्ज, यानी एक्सेप्ट कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है सर। तो ऑब्वियस बात है यहां से क्या होता है K प्लस जनरेट होता है, यहां देखो इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो यहां से क्या होगा Cl माइनस शो होगा, देखिए यहां पे +1 चार्ज इसका -1 चार्ज, और यहां से आपका फॉर्मेशन क्या बन जाएगा KCl, क्लियर है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर ले लेता हूं मैं Mg मैग्नीशियम आउटर मोस्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करेगा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में आपको भी जस्ट अपन ने डिस्कस किया सर 7 इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो देखिएगा ये क्या करेगा, एक इसको इलेक्ट्रॉन देगा एक इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यानी ये Mg के ऊपर कितना चार्ज, कितने पॉजिटिव चार्ज लॉस किए इसने, 2 है ना, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, और इन्होंने दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहां पर क्या आ जाएगा Cl माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा Cl माइनस, और तो इसका फॉर्मेशन होगा MgCl। तो आयोनिक कंपाउंड में तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया कि किस फॉर्मेशन में आयोनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। अब अपन बात करें, बहुत इजी चीज है, देखो बेसिक चीज है, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर वो डिस्कस करें। इन कोवलेंट कंपाउंड की बात करें, इन कोवलेंट कंपाउंड जस्ट डिस्कस अबाउट द कोवलेंट कंपाउंड। व्हाट इज कोवलेंट कंपाउंड? कोवलेंट कंपाउंड मींस that type of compound formation between sharing of electron, formation because sharing of electron, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू। अब का सर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू हो रहा है, तो सर ऑब्वियस बात है शेयर किया, अब शेयर किया वापस लेके चले गए तो चार्ज जनरेट नहीं हुआ, ऑब्वियस बात है, ये भी आपको पता है आयोनिक में तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, बट हम कहेंगे सर इन कोवलेंट कंपाउंड किसी भी तरीके का चार्ज जनरेट नहीं हुआ। चार्ज जनरेट नहीं होता है तो सर क्या होता है, तो फर्स्ट अपन यहां बात करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड में केस फर्स्ट बनता है, both atoms in covalent compound show same electronegativity। अगर जुड़ने वाले दोनों कंपाउंड जो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, तो ऑब्वियस बात है समान सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, तो ऑब्वियस जो जितना ये खींचेगा उतना वो खींचेगा, तो कहा साहब टोटली लास्ट में अगर देखिए एक रस्सी वाला गेम चल रहा है और जितनी पावर इधर वाले लगा रहे उतनी पावर अगर इधर वाले लगा रहे, तो सर क्या मिडिल पॉइंट खिसकेगा, पॉसिबल नहीं है। दैट मींस सर टोटली जो है अपन क्या कहेंगे 0 हो जाएगा। तो सर अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव मैंने कहा A प्लस B दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर हो, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना रहेगा 0। एग्जांपल देखेंगे जैसे Cl2 Br2 है ना I2, यहां पे देखो Cl बॉन्ड Cl दोनों क्लोरीन लगे सेम एटम लगे और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होती है उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना रहता है बेटा 0 रहता है। और अगर केस सेकंड की मैं बात करूं, डिस्कस अबाउट द केस सेकंड, different type of electronegative element are attached, different type of electronegative element attached in covalent compound, तो हम क्या कहेंगे सर डिफरेंट टाइप ऑफ, तो ऑब्वियस बात है डिफरेंट टाइप में तो एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव,
तो ऑब्वियस बात है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, खींच करके ले जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो चलिए अपन यहाँ कहेंगे जैसे एग्जांपल HCl। ऑब्वियस बात है इन दोनों में से Cl का पावर ज्यादा है, तो सर जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो नेगेटिव और जिधर मूव जहां से मूव करते हैं वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस टाइप से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर और इसका +1 ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरीके से कोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड के बीच में ऑक्सीडेशन नंबर का संबंध बेसिकली अपन पढ़ेंगे कोवैलेंट कंपाउंड के लिए। ठीक है ना, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में तो हमें इजी गोइंग में पता चल जाता है, बट यहां पे कोवैलेंट कंपाउंड का इजी, तो इसके लिए कुछ रूल्स पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसकी कुछ रूल्स से रिलेटेड बात करेंगे, उनके एग्जांपल्स करते जाएंगे, फिर अपन कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में होमवर्क की फॉर्म में करेंगे। थैंक यू सो मच।